अरे भाऊ, सुना है मुगलों का बहुत नाम चलता था, लेकिन जरा सुनो। एक बादशाह था, हुमायूं, जिसकी कहानी शुरू हुई तख्त से और खत्म हुई एक सीढ़ी पर। हुमायूं बाबर का बेटा था। तख्त भी विरासत में मिला, लेकिन क्या कहें, ताज तो सर पर चढ़ गया, पर पैर जमीन पर जमाना भूल गया। हुमायूं को समझ नहीं आया कि राज करने के लिए राज समझना पड़ता है। कागज पर किला बनाना आसान था, जमीनी लड़ाई लड़ना नहीं आया। फिर आया शेरशाह सूरी। अफगान था, मगर चालें शेर से भी तेज। और हुमायूं बस देखते ही भाग खड़ा हुआ। राजा बना भटका हुआ साधु, पत्नी बच्चा, एक हाथ में उम्मीद, दूसरे में हार। क्या कहें, हमारे यहाँ तो शिवाजी महाराज भी जंगलों में छिपे, मगर छिपकर दुश्मन को चौंकाया, ये तो खुद ही खो गया। हुमायूं पहुंचा ईरान और झुककर मांगी मदद। बादशाह था, मगर विनम्रता सीख गया। शाह तहमास्प ने उसे फौज दी। क्यों? क्योंकि हुमायूं ने अहंकार छोड़ दिया था। और भाऊ, यही तो सीख है, कब झुकना है और कब उठना है, ये जिसने जान लिया वो ही असली राजा है। हुमायूं लौटा और धीरे धीरे बिना बड़ी लड़ाई के दिल्ली ले ली वापस। कुछ ने कहा किस्मत अच्छी थी, कुछ ने कहा लोगों का साथ मिला। हम कहते हैं शायद अब उसमें धैर्य आ गया था। अब हुमायूं युद्ध नहीं लड़ता था, किताबों में डूबा रहता। विज्ञान, खगोल शास्त्र, साहित्य। बादशाह अब ज्ञानी हो गया था। बुरा नहीं है, लेकिन भाऊ, तख्त पर बैठने वाला आदमी अगर ज्यादा सोचने लगे और कम करने लगे तो समय नहीं लगता गिरने में। एक शाम किताबों से भरे मन और ढीले पायजामे के साथ हुमायूं सीढ़ी पर चढ़ा और फिर फिसल गया। इतिहास का इत्तेफाक देखो भाऊ, जिसे दुश्मन न गिरा सका उसे एक सीढ़ी ने गिरा दिया। हुमायूं गया, लेकिन छोड़ा अकबर जैसा बीज। अब देखो, हम मराठों ने भी उससे दो दो हाथ किए, मगर उसका नाम तो बना ही। तो भाऊ, ये कहानी ये सिखाती है, ताज अगर सिर पर है तो नजरें जमीन पर रखो, किताबें पढ़ो, पर तलवार चलाना मत भूलो। और सबसे जरूरी बात, सीढ़ी पर चढ़ते वक्त पायजामा ठीक से बांधो।